Assalamu alaikum dear students. Today now we discuss about the advantage and the disadvantage of the friction. Advantage and the disadvantage of the friction is that जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे डेफिनेटली इसके बहुत नुकसान भी हैं। एडवांटेज यहाँ पर हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फ़ायदे और नुकसानात। तो हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो मतलब है, ठीक है, वो है कि फ्रिक्शन के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के हवाले से। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या हैं? जो हमारे पास डिसएडवांटेज हैं वो जस्ट 2 ही हैं। डिसएडवांटेज में हमारे पास जो हाइलाइट्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखिएगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है डिसएडवांटेज को। क्या आता है जिसमें द मोस्ट ऑफ द आवर यूजफुल एनर्जी इज़ द लॉस एज ए हीट एंड द साउंड। हमारे पास ज़्यादातर जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हीट और साउंड की सूरत में ज़ायल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर भी कोई मैकेनिकल मशीनरी मूविंग में है, जैसे कि गाड़ी का इंजन है, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि या तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी वेस्ट होती है, या फिर उसमें जब उसको हम टच करते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हीट अप हो जाती है। तो यही वो 2 फॉर्म्स हैं जिनकी सूरत में हीट मोस्टली वेस्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि फ्रिक्शन आल्सो वेयर एंड टेयर देयर मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो घिस सकते हैं, और इसके अलावा घिसने के अलावा वो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट तो बन गया इसका यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट इज़ 1 पॉइंट एंड दैट इज़ 2 पॉइंट। ये आ जाएगा डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के हवाले से। तो एडवांटेजेस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारा वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, क्योंकि अगर पेंसिल और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन ना होगी तो डेफिनेटली हम कभी भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, वी वॉक ऑन द ग्राउंड, हम ज़मीन पे चल सकते हैं ओनली व्हेन द फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट। जब फ्रिक्शन होगी तो हम ग्राउंड पे चल सकते हैं, इसके अलावा हम ग्राउंड पे नहीं चल सकते। अगर वहाँ पे स्लिपरी होगी ग्राउंड तो डेफिनेटली हमारे फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लिहाजा फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज में हमारे पास आता है जी, इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई द ब्रेक with full force to stop the moving vehicle on slippery road। जो स्लिपरी रोड है उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइटली अगर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तब भी गाड़ी के फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक पॉइंट यहाँ से बन जाएगा हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, द बर्ड्स नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर हवा में रेजिस्टेंस ना होती तो बर्ड्स भी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते थे,
ये तो रिएक्शन है, पुशिंग फोर्स है जो बर्ड्स को फ्लाई करती है। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि दो चीज़ों को हम आपस में अगर जोड़ सकते हैं तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से है। तो इसी तरह से अगर हम पॉइंट्स बनाते जाएं तो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बिकॉज फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। इंसानी ज़िंदगी फ्रिक्शन के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। किसी भी चलती हुई मशीन को रोका जा सकता है ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो डेफिनेटली हम उसको नहीं रोक सकते। तो बेटा यहाँ तक आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं और उसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है जी हमारे पास मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या क्या एहतमाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसका पहला पॉइंट क्या है हमारे पास जी, पहले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो सर्फेसिस हैं जिसके ऊपर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसको आप जितना ज़्यादा हमवार और स्मूथ रखेंगे फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। सेकंड पॉइंट मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज ए स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है ये एक ट्रेन है जिसे हम नाम देते हैं बुलेट ट्रेन। अब इसकी फ्रंट साइड देख रहे हैं, इसकी फ्रंट साइड की शेप कुछ इस तरह से है। इसका फ़ायदा हमें ये है कि जो एयर है यहाँ से जब मूव करके हुए आएगी तो यहाँ से इस तरफ को और यहाँ से इस तरफ को आसानी से इधर उधर मूव कर जाएगी और इसकी ये जो शेप है वो इस हवा को आसानी से चीरती हुई आगे फर्दर मूव कर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो कम से कम होगी। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है गाड़ी में भी देखिए आप, इसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप है, इसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है ये हवा को चीरने के लिए आसानी से मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे गाड़ी के ऊपर एयर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स क्या है, चीज़ों के दरमियान में ऑयली कर कर उसकी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ मशीनरीज़ हैं जिनके दरमियान हम ऑयल और ग्रीस वगैरह लगाते हैं और इससे वो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम से कम हो जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने अगर देखा जाए तो इंसानी जो जॉइंट हैं, इंसानी बॉडी के जो जिस्म के डिफरेंट जॉइंट्स हैं, अगर उनको खोल के देखा जाए तो उनके दरमियान में भी एक लुब्रिकेंट मटेरियल होता है जो उसकी फ्रिक्शंस को कम से कम कर देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास इसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम है बॉल बेरिंग वाला। इसका सबसे बेहतरीन सिस्टम यही है कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो कि बहुत ज़्यादा होती है उसको जब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने लगते हैं तो यूज़ करते हैं बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे और इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये आज का हमारा लेक्चर है। उम्मीद है कि इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे। रिमेंबर दैट ये वो टॉपिक हैं कि जिनको बोर्ड में बार बार आने की बीमारी है, तो कोशिश करें इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।